नमस्कार दोस्तों। तो एक सवाल, आपकी फसल हमेशा हरी भरी होती है लेकिन मंडी जाकर गेहूं का भाव कम क्यों मिलता है? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पड़ोस वाले के कंद मोटे भरे हुए चमकदार होते हैं और हमारे पतले क्यों रह जाते हैं? आज मैं आपसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ वो बातें शेयर करूंगी जो मैंने अपने खेत में करके देखी है। अगर ये वीडियो पूरी देखी तो इस साल आपके कंद का साइज भी बढ़ जाएगा। मैं भी आप जैसी ही हूँ, ना कोई साइंटिस्ट ना कोई ऑफिसर। मैं भी पहले यही मानती थी कि बस यूरिया डाल दो, पानी डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सालों तक मेहनत पूरी होती थी और मुनाफा आधा होता था। फिर जाकर मैंने एक एक चीज समझना शुरू किया और अब जाकर कंद का साइज बदलने लगा। तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कंद का साइज लास्ट में डिसाइड होता है। तो सच ये है कि कंद का भविष्य बीज बोने के दिन ही लिख दिया जाता है। कमजोर जड़ मतलब कम खाना और कम खाना मतलब पतला दाना। इसलिए शुरुआत पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। बीज उपचार को हम छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन ये पूरी फसल का आधार है। बिना उपचार का बीज मिट्टी के रोग से लड़ नहीं पाता है और जो प्लांट या पौधा शुरू से स्ट्रगल करे वो आखिरी तक भी हैवी कंद नहीं दे सकता है, वो स्ट्रगल करता रह जाता है। और बीज ऊपर उपचार का मतलब है एक्स्ट्रा खर्च नहीं बल्कि फ्यूचर प्रॉफिट। फसल में हम यूरिया की आदत का शिकार हो चुके हैं और यूरिया फसल को हरा दिखाती है पर दाना नहीं भरता है। कंद भरने के लिए फसल को चाहिए नाइट्रोजन जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम जो कि कंद भरने के लिए इंपॉर्टेंट है और सल्फर जो कि चमक और वेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम के बिना आप किसी भी यूरिया को डाल दो, दाना खोखला ही रहेगा। तो भाइयों, मंडी में जो गेहूं साइड बाय साइड रखो, एक चमकदार और एक फीका, दोनों का भाव अलग होता है। ये फर्क लगता है सल्फर और जिंक का। जिंक से दाना सेट होता है और सल्फर से कंद चमकता है। पानी भी एक दवा की तरह है, अगर हमने सही मात्रा में दिया तो वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा और गलत मात्रा में दिया तो नुकसान करेगा। आखिरी स्टेज में अगर पानी और पोषण सही मिला तो कंद का साइज बढ़ जाता है। दाना भरने के लिए गोल्डन टाइम की बात करें तो जब फसल दूधिया स्टेज में होती है उस समय कंद का साइज फाइनल होता है। इस वक्त लापरवाही से सीधा पैसा का नुकसान होता है। बहुत सारे किसान बोल देते हैं कि अब तो मतलब फसल आ ही गई है, लेकिन भाइयों लास्ट के 20 से 25 दिन सबसे महंगा टाइम होता है। यहीं पर प्रॉफिट बनता है या बिगड़ता है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो को सिर्फ सुन के मत जाना, कुछ नया अप्लाई जरूर करके देखना। अगर आप बीज को मजबूत बनाओगे या फिर सिर्फ यूरिया पे डिपेंड नहीं रहोगे, पोटेशियम सल्फर जिंक का बैलेंस रखोगे और पानी को समझ के चलाओगे, तो लिख के ले लो कि कंद मोटा भी होगा, चमकदार भी होगा और मंडी में भाव भी काफ़ी बढ़ेगा। अगर हमारा वीडियो आपको काम का लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप जैसे किसान आप भी सीखना चाहते हैं। और अपना सवाल या अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आप कैसे कर रहे हैं और आपका क्या टेक्निक है या फिर आप और क्या सीखना चाहते हैं। मैं हर किसान को जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगी। आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी ऐसे ही कृषि से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक पहुँचा पाएँ। अपनी बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू।